जय मसीह की दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए और खासकर उनके लिए जिनके पास बाइबल नहीं है या वे पढ़ नहीं सकते। ये मत्ती 4 का वचन है जिसमें जंगल में यीशु की परीक्षा के बारे में बताया गया है। पूरा जरूर देखें। तो सुनिए। जंगल के बीच सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर सिर्फ सूखी जमीन, तपती धूप और भूख प्यास से सूखता हुआ शरीर। लेकिन यही वह जगह थी जहां से एक महान यात्रा की शुरुआत होने वाली थी। यीशु, जो अभी अभी बपतिस्मा लेकर आए थे, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में जंगल में आए। यहाँ उन्हें 40 दिन और 40 रात उपवास करना था। हर गुजरते दिन के साथ उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन आत्मा और भी मजबूत होती जा रही थी। शैतान ने देखा कि यह सही समय है। उसने सोचा कि अगर अभी यीशु हार मान ले तो उनका पूरा मिशन अधूरा रह जाएगा। पहला वार भूख पर था। शैतान बोला, अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे। कल्पना करो, 40 दिन से खाली पेट इंसान के सामने अगर कोई रोटी की बात करे तो कैसा लगेगा। लेकिन यीशु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यह जवाब सिर्फ शैतान के लिए नहीं था, बल्कि हम सबके लिए था। जीवन सिर्फ पेट भरने से नहीं चलता, आत्मा का भोजन परमेश्वर का वचन है। हार मानने वाला शैतान नहीं था। वह यीशु को यरूशलेम ले गया, मंदिर की ऊंची चोटी पर खड़ा किया और बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि लिखा है कि उसके स्वर्गदूत तुझे संभाल लेंगे। यहाँ शैतान ने भी वचन का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने लाभ के लिए। यह वही चाल है जो आज भी कई बार दिखाई देती है, जब लोग वचन का गलत अर्थ निकालकर अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। लेकिन यीशु ने दृढ़ होकर कहा, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। परमेश्वर पर भरोसा करना और उन्हें चुनौती देना दोनों अलग बातें हैं। अब तीसरी और आखिरी चाल बाकी थी। शैतान यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उन्हें पूरी दुनिया के राज्य और महिमा दिखाकर बोला, यह सब मैं तुझे दूंगा, बस एक बार मुझे दंडवत कर ले। यह सबसे बड़ा प्रलोभन था, शक्ति, दौलत और दुनिया की चमक। सोचो, अगर यीशु यहाँ झुक जाते तो शायद वे सब पा लेते, लेकिन सब कुछ खो भी देते। यीशु ने तेज आवाज में कहा, हट जा शैतान। लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की उपासना कर। यह निर्णायक क्षण था। शैतान हारकर चला गया और स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा करने लगे। जंगल की इस परीक्षा ने यह साबित कर दिया कि यीशु सिर्फ परमेश्वर के पुत्र ही नहीं, बल्कि एक विजेता भी हैं, जो हर तरह के प्रलोभन को हराने की ताकत रखते हैं। इसके बाद यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की। जब उन्हें पता चला कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदीगृह में डाल दिया गया है, तो वे गलील की ओर चले गए। कफरनहूम में बस गए, ताकि यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हो सके, अंधकार में बैठे लोग एक बड़े प्रकाश को देखेंगे। यह प्रकाश वही थे जो दुनिया को नई दिशा देने आए। उनका पहला संदेश गूंजा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यह संदेश सीधा और शक्तिशाली था, जैसे किसी नींद में डूबे इंसान को झकझोर कर जगा दिया जाए। गलील की झील के किनारे एक और दृश्य हुआ। मछुआरे अपने जाल डाल रहे थे। शमौन पतरस और उनका भाई अंद्रियास मछलियां पकड़ रहे थे। यीशु उनके पास गए और बोले, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यह साधारण निमंत्रण नहीं था, यह एक जीवन बदलने वाला बुलावा था। उन्होंने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और यीशु के पीछे चल पड़े। आगे जाकर याकूब और यूहन्ना को भी बुलाया गया।
वे भी अपने पिता और नाव को छोड़कर उनके शिष्य बन गए। यह हमें यह सिखाता है कि यीशु का अनुसरण करने के लिए हमें अपने पुराने जीवन की पकड़ छोड़नी पड़ती है। अब यीशु पूरे गलील में घूमने लगे। वे सभाओं में शिक्षा देते, राज्य का सुसमाचार सुनाते और हर बीमारी व दुर्बलता को दूर करते। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सीरिया से लेकर यरदन पार तक लोग अपने रोगियों को लेकर आने लगे। कोई मिर्गी का रोगी था, कोई दुष्टात्माओं से पीड़ित, कोई लकवाग्रस्त, लेकिन यीशु ने सबको चंगा किया। यह दृश्य सोचने पर मजबूर करता है कि जब परमेश्वर का पुत्र लोगों के बीच चलता है तो हर दर्द मिट जाता है, हर बंधन टूट जाता है। भीड़ उनके पीछे पीछे चलती थी। गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया, हर जगह से लोग आने लगे। हर कोई इस प्रकाश की ओर खिंचता चला आता था। यह सिर्फ चमत्कारों के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए भी कि यीशु के शब्द आत्मा को छूते थे। उनकी उपस्थिति से लोग महसूस करते थे कि परमेश्वर उनके बीच है। यह पूरा अध्याय हमें यह दिखाता है कि जीवन की असली लड़ाई सिर्फ बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर के प्रलोभनों से होती है। शैतान आज भी तरह तरह के बहाने बनाकर हमें गिराना चाहता है, कभी लालच से, कभी शक्ति से, कभी सुख सुविधाओं से। लेकिन अगर हम यीशु की तरह परमेश्वर के वचन पर टिके रहें, तो हर प्रलोभन पर विजय पा सकते हैं। और जब हम उनके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, तो हमारा जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है।